Jai Hind students, in this lecture we will discuss about organ specific and tissue specific manifestation. So अब ये होता क्या है, first let's understand कि what is organ specific and tissue specific manifestation. नाउ एज यू ऑल नो, जो इन्फेक्शियस एजेंट्स होते हैं, जो डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो हमारी बॉडी में एंटर करते हैं और उनकी एंट्री के देयर आर सेवरल प्लेसेस, बहुत सारी प्लेसेस होती हैं उनकी एंट्री के. ठीक है. सो द डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स दे एंटर द बॉडी बाय डिफरेंट मीन्स एंड गोज़ टू डिफरेंट ऑर्गन और टिश्यू. ठीक है. वो अलग अलग स्पेस, अलग अलग उनकी प्लेसेस होती हैं जहाँ से वो एंटर करते हैं और उसके बाद वो अलग अलग रीजन्स को इन्फेक्ट करते हैं. ठीक है. वहाँ पे क्या करते हैं, वहाँ पे डिजीज़ कॉज करते हैं. वो ऑर्गन्स भी हो सकते हैं और वो टिश्यूज़ भी हो सकते हैं. ओके. फॉर एग्जाम्पल आई से द माइक्रोब्स विच एंटर थ्रू द नोज़. जो माइक्रोब्स जो है नोज़ के थ्रू एंटर हो रहे हैं तो वो लाइकली कहाँ जाएंगे, वो मोस्ट प्रोबेबली जो हमारे लंग्स हैं उनको अफेक्ट करेंगे. फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया विच कॉज ट्यूबरक्लोसिस. ठीक है. ट्यूबरक्लोसिस जो होता है उसका बैक्टीरिया नोज़ के थ्रू एंटर करता है ड्यूरिंग आपका ब्रीदिंग हुआ या आप इन्फेक्टेड पर्सन के कॉन्टैक्ट में हैं तो वो बैक्टीरिया आपके सीधे लंग्स को जाके अटैक करेगा. नाउ माइक्रोब्स विच एंटर थ्रू माउथ. अब दूसरा कंडीशन है जो माउथ से एंटर कर रहे हैं. ठीक है. लाइक आई हैव टोल्ड यू कि बहुत सारी प्लेसेस होती हैं, आइज़, नोज़, माउथ, कट्स, वूंड्स और सेक्सुअल ऑर्गन्स. ये कुछ प्लेसेस होती हैं जिनके थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में एंटर कर सकते हैं. अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म इट इज़ एंटरिंग थ्रू द माउथ, देन व्हाट विल हैपन. माउथ से वो कहाँ जा सकता है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, आपका जो एलिमेंट्री कैनाल है, ठीक है, उसको इन्फेक्ट कर सकता है. सो जहाँ से माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर कर रहा है उससे हम एक आइडिया लगा सकते हैं कि कौन से ऑर्गन्स या कौन से टिश्यू अफेक्टेड हो सकते हैं. ओके. सो द माइक्रोब्स विच एंटर थ्रू माउथ आर लाइकली टू स्टे इन द गट. ओके. बैक्टीरिया विच कॉज टाइफॉइड मीन्स जो टाइफॉइड बैक्टीरिया कॉज करता है तो वो कहाँ पे रहेगा, गट में, जो कि आपका इंटेस्टाइन होता है, या फिर लिवर में होगा जो कि आपको जिससे जॉइंडिस होती है. नाउ वायरसेस विच कॉज एड्स, जैसे मैंने भी बताया सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू भी एंटर करते हैं. द डिजीज इज योर एड्स. नाउ एड्स जो होता है, द वायरस विच कॉज एड्स, इट एंटर थ्रू सेक्चुअल ऑर्गन्स ड्यूरिंग सेक्चुअल कॉन्टैक्ट. ठीक है. सेक्चुअल कॉन्टैक्ट के समय ये सेक्चुअल ऑर्गन्स के थ्रू एक हेल्दी इंडिविजुअल से एक इन्फेक्टेड इंडिविजुअल से जिसको ऑलरेडी एड्स है वो हेल्दी इंडिविजुअल में पहुंच सकता है. ओके. एंड स्प्रेड थ्रू द लिम्फ टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड डैमेज द इम्यून सिस्टम. क्योंकि आपको पता है कि इम्यून सिस्टम, ये जो लिम्फ का बहुत बड़ा रोल होता है हमारी इम्यूनिटी में. आपने दो सिस्टम्स पढ़े थे सर्कुलेटरी सिस्टम में. दो सिस्टम्स होते हैं, दैट इज़ योर एक लिम्फेटिक सिस्टम भी होता है और एक आपका जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है जिसमें ब्लड यूज़ होता है. ओके. और लिम्फ भी एक तरह का फ्लूइड ही होता है. ओके. जो कि बेसिकली इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. तो अब ये क्या होगा, ये जो है लिम्फ में स्प्रेड हो जाएंगे और हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को डैमेज कर देते हैं. ठीक है. क्योंकि जो पर्सन इन्फेक्टेड विद एड्स तो वो क्या होता है, उसका इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, वो वीक और थिन हो जाता है, उसको कोई भी डिजीज़ बहुत ईजिली अफेक्ट कर सकती है. ओके. सो ये है अबाउट द वायरस. नाउ वायरस विच कॉज जापानीज इंसेफेलाइटिस, दैट इज़ नोन एज ब्रेन फीवर. ये कहाँ से एंटर होता है, इट एंटर्स द ब्लड थ्रू मॉस्किटो बाइट एंड गोज एंड इन्फेक्ट द ब्रेन. ओके. नाउ मॉस्किटो बाइट की बात करें तो जो वायरस होता है इट कॉज, जो वायरस रिस्पॉन्सिबल है जापानीज़ इंसेफेलाइटिस या फिर उसको हम ब्रेन फीवर के भी नाम से जानते हैं, तो ये मॉस्किटो बाइट के थ्रू एंटर कर जाता है और तुरंत हमारे ब्रेन को अफेक्ट करता है, ब्रेन फीवर जिसको बोलते हैं. ओके. इसी तरह जो आपका मलेरिया है वो भी जो प्रोटोजोअन होता है इट एंटर्स थ्रू मॉस्किटो बाइट. मॉस्किटो का जो माउथ पार्ट्स होता है उसमें प्लाज्मोडियम रहता है. ओके. और जैसे ही मॉस्किटो बाइट करता है वो प्लाज्मोडियम जो है हमारे ब्लड में एंटर कर जाता है और लीवर को अफेक्ट करता है. ओके. सो अब ये तो थे कि कैसे जो है हमारे पार्ट्स जो हैं बॉडी के वो अफेक्टेड होते हैं. अब
इसी को ही ऑर्गन स्पेसिफिक और टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन कहा जाता है। इसको थोड़ा सा और अच्छे से डिफाइन करते हैं। व्हेन अ ऑर्गेनिज्म इन्फेक्ट द होल ऑर्गन इन अ पर्टिकुलर डिजीज़, अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म जो कि हमारी बॉडी में एंटर कर रहा है वो पूरे ऑर्गन को जैसे अफेक्ट कर रहा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर लंग्स अफेक्टेड हैं, ओके, लंग्स अफेक्टेड हैं, ओके, दैट इज़ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज़ एंटरिंग थ्रू नोज़, अगर नोज़ से एंटर कर रहा है और हमारे लंग्स अफेक्टेड हैं तो उसको हम बोलेंगे ऑर्गन स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन। ओके, फॉर एग्जांपल इफ़ लंग्स आर द टारगेट देन द सिम्टम्स ऑफ द डिजीज़ क्या होंगी? कफ, ब्रेथलेसनेस। अगर लंग्स में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप उसको कैसे, उसके क्या साइंस होंगे? कफिंग होना, सांस न लेना, तो ये सब होंगे। तो अगर पूरा ऑर्गन अफेक्टेड हो रहा है, कोई भी पर्टिकुलर ऑर्गन, तो उसको ऑर्गन स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन कहते हैं। सिमिलरली व्हेन द माइक्रोब्स इन्फेक्ट द स्पेसिफिक सेल या टिश्यू, या फिर अगर माइक्रोब जो है सिर्फ सेल या टिश्यू को अफेक्ट कर रहा है इन अ पर्टिकुलर डिजीज़, तो उसको हम टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन कहेंगे। फॉर एग्जांपल इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन जो है इट अराइज ड्यू टू द एस्केप ऑफ सम केमिकल्स सच एज हिस्टामीन एंड 5-हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोमीन फ्रॉम द डैमेज टिश्यू। सपोज़ कोई आपको इंजरी हो गई है, ओके, टिश्यू डैमेज हो गया है, तो वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे इन्फ्लेमेशन अराइज कर जाता है, स्वेलिंग आ जाएगी या रेडनेस आ जाएगा ड्यू टू द सम केमिकल्स, कुछ केमिकल्स सिक्रीट होते हैं। ये केमिकल्स के नाम है, आपको नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है। और ये केमिकल्स जो हैं फिर एलर्जिक रिस्पॉन्सेज हमारे बॉडी में प्रोड्यूस करते हैं। ओके, वो क्या करते हैं? वो जो भी इन्फ्लेमेशन होगा उसको या तो ख़त्म कर देंगे या तो कम करेंगे। सो दे अट्रैक्ट blood supply due to which the amount and the temperature of the surrounding area increase, the consequent swelling of the area is called inflammation। और जो भी डैमेज्ड पार्ट होगा, पर्टिकुलर पार्ट जो भी टिश्यू होगा या सेल होगा, वहाँ पे तुरंत ब्लड सप्लाई बढ़ जाएगी और टेम्परेचर भी उस जगह का रेज हो जाएगा, जिसकी वजह से उस जगह जो है स्वेलिंग आ जाएगी और उसी को हम इन्फ्लेमेशन बोलते हैं। स्वेलिंग आ जाएगी या रेडनेस आ जाएगी, ओके, और वो फिर आगे नहीं वो और सब आपके सेल्स अफेक्टेड नहीं होंगे, उसी पर्टिकुलर एरिया में ही रहेगी। ओके, सो इसको हम बोलते हैं इन्फ्लेमेशन। ओके, सो दिस इज़ अबाउट योर ऑर्गन स्पेसिफिक एंड टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन। नेक्स्ट लेक्चर में हम और डिटेल में पढ़ेंगे इन्फ्लेमेशन एक्चुअली में होता क्या है। ओके, सो थैंक यू स्टूडेंट्स।